की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव पूजारतो वापि विष्णु पूजारतो अथवा गुरुतत्वविहीनस्ते तत् सर्वव्यर्थमेव हि। भगवान शिव कहते हैं कि पूजा किसी की भी की जाए, चाहे शिव की हो अथवा विष्णु को हो, लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं, जिसकी गुरु में श्रद्धा व विश्वास नहीं, जिसने गुरु तत्व की महिमा को नहीं जाना, उसकी सारी पूजा प्रार्थना जप तप आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। गुरु के बिना उसका विधि विधान भी ज्ञात नहीं होता। केवल पुस्तकें पढ़कर अथवा किसी के कहने मात्र से अथवा किसी के देखा देखी जो विभिन्न देवताओं की, भूत प्रेतों की, सिद्धों आदि की उपासना पूजा आदि करने लग जाते हैं, वे व्यर्थ का श्रम ही करते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि कभी कभी गलत करने से उल्टा दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। ऐसा ही गुरु मंत्र भी है। गुरु मंत्र तो सामान्य ही होता है, किंतु गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अपना विशेष प्रभाव रखता है। उस मंत्र द्वारा ही गुरु से संबंध स्थापित होता है तथा उसकी सहायता से गुरु का सामीप्य प्राप्त होता है। इसी से गुरु कृपा साधक पर बरसती है। इसलिए गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ही ज्ञान के अधिकारी बनता है तथा अधिकारी होने पर ही गुरु उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान कराते हैं। बिना गुरु के इस अध्यात्म के अनजाने मार्ग पर चलना कठिन ही नहीं, निष्फल भी सिद्ध होता है और कभी कभी विपरीत फल भी देने वाला होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वस्यात् सफलं कर्मं गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। ज्ञान चाहे संसार का हो अथवा आध्यात्म का, विज्ञान का हो अथवा कला का, संगीत का हो अथवा नृत्य का, साहित्य का हो अथवा धर्म का, जीवन का हो अथवा मोक्ष का, गुरु की अनिवार्यता सर्वविदित है। बिना गुरु के न उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो सकता है, न आध्यात्म चेतना का। वह पशु ही नहीं, जंगली पशु की भांति इधर उधर भटकता रहता है। यह स्वेच्छाधारी बनकर न इस लोक में न परलोक में ही सुख का अनुभव करता है। पशु तो अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार जी लेते हैं, किंतु मनुष्य के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। उसके भीतर जो शक्तियाँ सुप्त पड़ी हैं उसका जागरण कराना पड़ता है, अन्यथा वह सुप्त ही पड़ी रहती हैं। इसलिए सारा ज्ञान मनुष्य के लिए है। मनुष्य में अनगिनत शक्तियाँ सुप्त पड़ी हैं, जिसका जागरण गुरु के बिना संभव नहीं है तथा गुरु वही होता है जो इन सुप्त शक्तियों का जागरण कर उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का बोध करा दे। गुरुदेव अपने पास आए शिष्य की सर्वप्रथम चित्त शुद्ध करते हैं, उसे कठिन साधना से गुजारते हैं। जब उसकी पात्रता पूर्ण हो जाती है तभी गुरु उसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। उनके बाद इससे आगे के कार्य का पूरा दायित्व तो उस गुरु का होता है, वही उसके पूर्णत्व का भार लेते हैं। एक बार जब कोई गुरु किसी शिष्य को दीक्षा दे देता है तो उस दिव्य गुरु की चेतना उस शिष्य में प्रवाहित होने लगती है, जिससे फिर वह कभी कुमार्ग पर नहीं जा सकता तथा उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं गुरुदेव स्वयं पूर्ण कर देते हैं। उसके सभी कर्म सफल हो जाते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति ही उस शिष्य के लिए परम लाभ है। इसके बाद क्षुद्र लाभ तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसके लिए उसे चिंता नहीं करनी पड़ती। जब हीरा मिल जाता है तो कंकड़ पत्थर की कौन चिंता कर सकता है, वह तृप्त हो जाता है। जिसका कोई गुरु नहीं होता वह मूर्ख ही है। इसलिए गुरु की मनुष्य के लिए अनिवार्यता है, वही उसके जीवन की क्रांति ला सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसंगविवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। परमात्मा की प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, वह
कर्म से नहीं अकर्म से प्राप्त होता है। कर्म से संसार के भोग प्राप्त किए जा सकते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा प्रयत्न से नहीं मिलते। जब सभी प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तब वह मिलता है। असहाय को ही सहारा मिलता है। द्रौपदी गजेंद्र आदि को असहाय अवस्था में ही मिला। ईश्वर प्राप्ति पुरुषार्थ से नहीं, उसकी कृपा से होती है। बालक जब चलने में असहाय होता है तभी पिता उसको गोद में उठा लेता है। जब स्वयं दौड़ने लग जाए तो उसे कोई नहीं उठा सकता। इसलिए प्रयत्न यदि करें भी तो भी अनासक्त होकर। यह आसक्ति ही संसार से बाधती है, संसार स्वयं नहीं बधता। जहाँ आसक्ति है, मोह है, वासना है, फलेच्छा है, वहीं संसार है। इससे मुक्त होना है। ये शास्त्र भी माया जाल है जो परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। शास्त्र ज्ञान से विद्वान बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, किंतु ज्ञानी नहीं बन सकते। जो शास्त्रों में उलझ गया वह भटकता ही रहता है और अधिक उलझ जाता है कि आखिर सत्य क्या है। ऐसी स्थिति में केवल गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए तथा उन्हीं के उपदेशों का पालन करते रहने से वे ही अंत में तत्व ज्ञान करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। सद्गुरुदेव भगवान आए। नमो नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ज्ञानहीनो गुरुत्यज्यो मिथ्यावाद विडम्बकः स्वविश्रांति न जानाति पर श्रांति करोति किम। सच्चा गुरु वही है जिसे स्वयं को आत्मानुभूति हो चुकी है, जिसने संसार की वास्तविकता को जान लिया है, जो आत्मानंद में ही स्थिर हो चुका है, जिसकी ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, जो निष्प्रिय शांत है, कामना रहित है, अपेक्षा रहित है, जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। यदि ऐसे गुण उनमें नहीं है तो जो आत्मज्ञानी भी नहीं है, मिथ्या भाषण करने वाला है, अहंकारी है, कपट करने वाला है, जो ज्ञानी होने का ढोंग मात्र करता है, बार बार अपनी ही प्रशंसा कराता रहता है, अपने को ईश्वर से कम नहीं समझता, शिष्य तो हजारों बना लेता है कि आत्मानुभूति एक को भी नहीं करा सकता। जो आत्मज्ञान व ईश्वर दर्शन के नाम से पैसा ऐंठता रहता है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिसे स्वयं को ही शांति नहीं मिली वह दूसरों को शांति कैसे दे सकता है। कामी, क्रोधी, लालची, पाखंडी, अज्ञानी गुरु पद पर आसीन होने योग्य नहीं है। उसका त्याग करना ही उचित होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिलायां किं परम ज्ञानम शिला संघ प्रतारणे स्वयं तूर्त न जानाति परम निस्तार इत कथम। पत्थर तो स्वयं डूबने वाला है, वह दूसरों को कैसे तैरा सकता है। उसका साथ करने वाला तो स्वयं डूबेगा ही। जिसे स्वयं को तैरना नहीं आता वह दूसरों को डूबने से कैसे बचा सकता है। जो स्वयं असहाय है वह दूसरों की क्या सहायता कर सकता है। किसी सद्गुरु की पहचानना अति कठिन है। गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसे पहचानने की योग्यता ही नहीं है। गुरु की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर ही नहीं करनी चाहिए, उसके कर्मों से नहीं। गुरु के कर्म बड़े विचित्र होते हैं। वह हंसता है, खेलता है, बच्चों जैसा व्यवहार भी करता है, सामान्य जनों की ही भांति सभी प्रकार के कर्म करता है, राजा जनक जैसा सभी भोगों को भी भोगता है, किंतु उसमें आसक्त नहीं होता। यह भी आवश्यक नहीं कि वह घर बार छोड़कर जंगल में ही रहे, वह गृहस्थ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिष्य उसकी कैसे पहचान करे। सच्चा गुरु स्वयं शिष्य की पहचान कर लेता है। उसको योग्य पात्र समझकर वह अपना ज्ञान उसे देने का इच्छा रखता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो कोई भी सद्गुरु स्वयं उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद का पकड़ा, रामदास ने शिवाजी को पकड़ा, अष्टावक्र ने राजा जनक को पकड़ा, गुरु वशिष्ठ ने राम को पकड़ा, विश्वामित्र ने स्वयं राम को पकड़ा आदि। इसलिए शिष्य को अपनी पात्रता पूर्ण करने की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि वह गुरु की तलाश में भटक रहा है तो निश्चय ही वह गलत गुरु के चंगुल में फंस जाएगा। गुरु बिना बनाने के बाद उसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए।
अपने तराजू पर गुरु को तोलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। न वंदनीयास्ते कष्टं दर्शनाद भ्रांतिकारकाः व्रजयन्तान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रयेत्। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचित्र वेश धारण कर लोगों को प्रभावित करते रहते हैं तथा दंभयुक्त आचरण करते हैं। लोगों के सामने त्यागी तपस्वी होने का ढोंग करते हैं। भूखे रहकर, कांटों पर सोकर एवं एक पांव पर खड़े रहकर, वृक्ष पर उल्टे लटकर, नग्न रहकर, पैसा न छूने का व्रत लेकर लोगों को प्रभावित करते हैं। कई हड्डियों की माला पहनकर, कई जनेंद्रियों में कड़ी डालकर अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार जो स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सिद्ध से इनसे प्रभावित होकर भ्रांत में पड़े कर उन्हें अपना गुरु बना ले। किंतु भगवान शिव कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से प्रभावित नहीं होना चाहिए, न उन्हें प्रणाम ही करना चाहिए, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। ज्ञानी गुरु किसी प्रकार का आडंबर नहीं करता, न कोई दिखावा करता है। वह सामान्य जीवन जीता है, वह धैर्यवान होता है, शांत होता है, ऐसे उपद्रव नहीं करता। वह ज्ञान को ही महत्व देता है, दिखावे को नहीं। ऐसे गुरु का ही चयन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः।